हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतराम। आज का टॉपिक है काम समय टाइप नंबर 9। ठीक है। और हमारे बच्चों की ये मतलब एक डिमांड थी, फ़ोन करके कह रहे थे कि सर जी एक ट्रिक वाला वीडियो बना दीजिएगा, ट्रिक वाले 2 वीडियो लोड कर दीजिएगा अगले टाइप के। तो हमने कहा ठीक है, अगले टाइप के ट्रिक वाले वीडियो आ रहे हैं। ठीक, तो देखिएगा, ये पहले हमने प्रश्न लिख लिए, फिर ये नियम लिख लिए, जो ट्रिक के जो नियम होते हैं कैसे इनको सेट करना है ये लिख लिया। क्योंकि अगर वीडियो बनाते हुए प्रश्न लिखूं और ट्रिक लिखूं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए पहले हम लिख लेते हैं और बाद में सेट करते हैं। ठीक है, अब फिर लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, ट्रिक में कैसे सेट किया जाएगा, कैसे उसे बिठाया जाएगा, आपको ये चीज़ हम बताते हैं टाइप नंबर 9 की। और ये सवाल एग्जाम में बहुत अधिक आते हैं, देखिएगा कैसे लगाते हैं। टाइप नंबर 9 क्या कहता है, सवाल पढ़िएगा। यहाँ पे नियम 2 लिखे हुए हैं, नियम मतलब 2 लिखे हुए हैं। यदि ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात यम अनुपात यन और ए इस ए की किसी काम को पी दिनों में समाप्त करे तो बी द्वारा अकेले उस काम को करने में लिया गया समय, तो ये फार्मूला बन गया यम बटा यन अपान यम बटा यन इंटू पी। ये सूत्र मान लीजिएगा, ये बन गया। किसमें ये लगेगा, किसमें ये लगेगा, हम आपको बताते हैं आसान तरीके से। देखिएगा, पहला सवाल कहता है ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात 2:3 है। कितना है, 2:3। तो माना यहाँ पर हम लिख लेते हैं ए और बी, इन दोनों का अनुपात कितना है, 2। इसका 2 हो गया, इसका 3 होगा। ये अनुपात की वैल्यू समझ में आई बात, 2:3 है। अगला कह रहा है यदि ए अकेले काम को करे 36 दिनों में। भैया यदि ए एक काम को करता है 36 दिनों में पूरा करे तो बी द्वारा उस काम को करने में कितना समय, कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक, तो कहने का मतलब ये है, यदि ए और बी ये वाले ले लिए, ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात यम अनुपात यन है, तो जो यम और यन है ये वाली वैल्यू हो गई। 2 और 3 की वैल्यू क्या है, यम और यन। यहाँ पे लिख लेते हैं यम और यन, ये ये वाले की वैल्यू है, 2 की वैल्यू यम और 3 की वैल्यू कितनी है, यन, ये वाली लिख लिया। ठीक, और ए एक काम को, जो ए एक काम करता है, ए काम को अकेले 36 दिनों में करेगा, तो ए एक काम को पी दिनों में का, जो पी की वैल्यू है कौन सी भैया है, 36। ये वाली जो पी की वैल्यू है कितनी है, 36। तो 36 जो है यहाँ पर हम पी लिख लिए, पी का मान कितना है, 36। देख लो इधर, पी का मान कितना है, 36। ठीक, 30 दिनों में पूरा करे तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो यहाँ पर भी बोल रहा है बी द्वारा अकेले उस काम को करने में लिया गया समय। फार्मूला बन गया। अब फार्मूले में कैसे सेट करना है, ये फार्मूला उठा के हम यहाँ पर रख लेते हैं। देखो आपको दिखता होगा यम अपान यन इंटू पी, ये रख लिया। यम की वैल्यू कितनी थी, 2। यम की वैल्यू कितनी थी भैया, तो 2, यहाँ पर 2 लिख लिया। यन का मान कितना है, हमने 3 लिख लिया। अब इंटू में पी का मान कितना था, पी का मान कितना था, 36 था। कितना था, 36 था। अब ये एक ही फार्मूले से ये पहला नियम है और ये वाला दूसरा नियम है, बस बात वही है। इसमें बी की वैल्यू पूछा, उसमें ए का पूछ रहा था भाई, पहले वाले में पूछा, दूसरे वाले में भी पूछा, यही तो बात है। लेकिन यहीं पर हम समझ लेते हैं, इसी नियम से दूसरे वाले नियम पर ध्यान नहीं देना पड़ेगा। देखो कैसे, ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात 2:3 है, ये तो बात क्लियर हो गई। 2:3 यम और यन की वैल्यू होती है। ठीक है, 2:3 है, समझ में आई बात। 2:3 यदि ए अकेले काम को 36 दिनों में पूरा करे, 36 दिन क्या है, पी की वैल्यू है, जो इंटू में पी होगा, इसकी वैल्यू है कितनी, 36 दिन। ठीक, ये वाली 36 दिन की पी की वैल्यू है। तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। यहाँ पर ध्यान दो, यदि ए अकेले एक काम को 36 दिनों में पूरा करे, जो चीज पूरा करता है वो मान सदैव उसका ऊपर रहेगा। ठीक, और जो चीज पूरी नहीं करता, जो चीज जैसे यदि यहाँ से यहाँ तक, देखो यहाँ से यहाँ तक ये चीज बोल रहा है, इस चीज को पूरा करे, अपने दिनों में पूरा करे, तो इसका जो मान होगा, बट ये वाला ये सदैव ऊपर रहेगा, ये 2 वाला ऊपर रहेगा। ठीक, अब जो कहता है, जो चीज बोले कि मैं पूरा नहीं कर रहा, इस फार्मूले में वो मान क्या रहेगा, वो नीचे रहेगा।
कहने का मतलब हमारा ये है कि यदि आप ये दो नियम याद नहीं रख पाते तो ये सवाल से आप थोड़ा याद रखना, आपको लग जाएगा। तो क्या करेंगे, काट देंगे, 3 कम 3, 3 दूनी 6, कट गया, 12 दूनी कितना हुआ 24। तो जो बी है आपका, जो बी है, बी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा भैया, तो बी अकेले उस काम को 24 दिनों में पूरा करेगा। ये नियम के आधार पर हमने इसको रखा है। आप इसे वीडियो चलाइएगा, आप देख लेना और इस नियम के आधार पर रख के काट लेना, क्योंकि बहुत आसान ये होते हैं इसके बेस पे लगाना। ठीक, अगला प्रश्न अगर समझ में नहीं आया है तो अगला प्रश्न समझते हैं। क्योंकि ये 2 3 कैसे का, कहीं पे 2 ऊपर रहेगा, कहीं पे 3 नीचे रहेगा, कहीं 3 ऊपर रहेगा, कहीं पे 2 नीचे रहेगा, ये क्या मामला, ये मामला ये है जो चीज़ पूछे कि इसकी कंडीशन कंप्लीट हो। देखो यहाँ पे एक चीज़ मान लेते हैं, यदि ए अकेले काम को 36 दिनों, तो इसकी कंडीशन ये कंप्लीट है ना, ये वाली। अब भाई इसकी जब कंडीशन ये कंप्लीट है तो इसका जो मान होगा यहाँ पे अनुपात में, वो वाली वैल्यू ऊपर रख लेना। समझ में आई बात, वो वैल्यू ऊपर रखना। और जिसकी नानुपात वाली कंडीशन कंप्लीट हो उसको नीचे रख लेना है आप। अब इनटू में भैया क्या है, वो पी का मान तो दिया होगा इसमें, वो उठा के रख देना है, काट देना है, लग जाएगा। दूसरे वाले में भी ऐसे लगाएंगे, चलो देखते हैं कैसे लगता है दूसरा वाला कंडीशन के अनुसार आपको बताएंगे तो कैसे लगता है। नियम पर भी चलेंगे, कंडीशन पर भी बताएंगे। देखो दूसरा प्रश्न करता है, ए जो है बी से 3 गुना अधिक शक्तिशाली। यहाँ पर ए और बी पहले लिख लेते, प्रश्न को पढ़ते हैं। ए जो है बी से 3 गुना कौन है, ये जो है 3 गुना है और ये 1 गुना है। ये तो अनुपात में वैल्यू आ गई, पता चल गया, अधिक शक्तिशाली है। यदि बी किसी काम को 27 दिनों में पूरा करे, समझ में आई बात। यहाँ पे कंडीशन किसकी कंप्लीट हो रही, बी की हो रही। बी के साथ कौन है, बी किसी काम को 27 दिन में पूरा कर लेता है भैया, कहते 27 दिनों में। तो भैया बी की कंडीशन कंप्लीट है, तो यहाँ जो बटे में बात आएगी तरह ऊपर में कौन रहेगा, तो बी का मान रहेगा। बी का मान कितना है 1, तो 1 ऊपर कर दो, ये वाली कंप्लीट है। ठीक, अब ए की वैल्यू कंप्लीट है ही नहीं, ए की वैल्यू पूछा है, ए उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तो ए की वैल्यू भैया नीचे रख दो बस। अब इंटू में क्या करना है, 27 कर दो बस। 3 और 27 कट गया, 9 आंसर, लो लग गया। अब ये वाला फार्मूला किसमें का है, ये वाला भैया सब फार्मूला पूछ लो। ये नियम नंबर 2 का है, देख लो नियम नंबर 2 का है। इसमें क्या हो जाएगा, अगर इसमें सूत्र हम रखते हैं तो सूत्र का फार्मूला भैया क्या हो जाएगा, n/m इंटू पी, ये वाला सूत्र लगेगा। n का मान कौन होगा, देखो n का मान कौन होगा, तो आप समझ गए कौन सा m है कौन सा n है। ठीक, पूरी बात समझ में आई कि नहीं, तो इसी तरह से आपको लगाना है। अब यहाँ पे यम n की बात दिक्कत है, तो यम है, ये n है। ठीक, समझ में आई बात कि नहीं, पहला वाला यम, दूसरा वाला n है, तो भैया n ऊपर रहेगा तो n का मान हमने ऊपर कर दिया, यम का मान नीचे रहेगा तो यम का मान नीचे कर दिया, इंटू कर दिया, 27 कर दिया। लेकिन हम अपनी आसान भाषा में तुमसे बोले कि भैया जिसका मान या जिसकी कंडीशन कंप्लीट हो उसको उठा के ऊपर करो, जिसका ना कंप्लीट हो उसको उठा के नीचे करो, इंटू में कर दो, बस काट दो, आंसर आ गया। ठीक ट्रिक है, यही नियम है। अगला देखते हैं, अगला देखते हैं। ये सवाल आते हैं भैया, जरूर आपको सवाल मिलेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, ए की कार्यक्षमता बी से 20% कम है। देखो ये और बी, इसकी कम है, बी से नहीं, इससे जो है इसकी 20% कम है। अगर इसकी 80 मान लेते हैं तो इसकी 100 हो जाएगी। और पात में निकालना है तो 1 0 ये काटा, 1 ये काटा, 2 चक्कू 8 और 2 पंचे 10, अनुपात में 4:5 हो गया। समझ में आई बात। ठीक, यदि बी किसी काम को 40 दिनों में करे, तो किसकी कंडीशन कंप्लीट है, बी की। अब बी का जिसकी कंप्लीट है उसका मान क्या करेंगे, ऊपर रख देंगे। बी की कंप्लीट है ना, बी की कंप्लीट है, तो बी की जब कंप्लीट है तो बी का मान कितना है 5, तो 5 ऊपर रहेगा, 4 नीचे रहेगा। ठीक, इंटू में कितने दिनों में समाप्त करता है, 40 दिनों में, 40 यहाँ पे कर दो, 4 दिशावन 40, 10 आ गया, 10 बचे 50, यही आपका आंसर। ठीक, अगर आपको फार्मूले में रखना है तो यम अनुपात यन हो गया। कंडीशन किसकी भैया कंप्लीट थी, तो भैया बी की कंप्लीट थी, तो बी का मान कितना था 5 ऊपर हो गया,
और एक का मान कितना था 4, यानी कि संयम बोलते हैं। यहाँ इसमें रख लो, इसके माध्यम से 4 हो गया। अब यहाँ पे देख लो n बटा m हो जाएगा, ये वाला नियम लग जाएगा, n बटा m इंटू 3 सूत्र लग जाएगा। यहाँ पे हमने नियम बता दिया। समझ में आई बात? अगर वीडियो आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और ऑल वाली घंटी पे आप जरूर दबाएं। और मैं बताता रहूँगा, ये हमारे जो बच्चे जो पढ़ते थे हमारे पास ट्यूशन, और उनको ये कमेंट किए और उन लोगों ने फ़ोन किया था कि सर ये वीडियो इसका बनाते कि इस वक्त यहाँ नहीं कंपनियों में काम कर रहे हैं तो यहाँ से वीडियो देखते हैं, तो बोले कि सर वो बना दो, तो हम बना रहे हैं। तो 1-2 वीडियो इसके भी डालेंगे, फिर उसके लेकर आएंगे, फिर डालेंगे, आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। अब ये बहुत बच्चों का सवाल ये है कि सर लिखा करें। अगर हम लिखेंगे तो लिखने में कम से कम 10-12 मिनट चले जाएंगे। ठीक, तो वीडियो लंबी हो जाएगी, अपलोड करने में दिक्कत भी होती है, आपको देखने में दिक्कत होगी, इसलिए पहले हम लिख लेते हैं, फिर आपको समझा देते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट करके जरूर बताएं, दोबारा कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत।